ओके, क्रिमिनल लॉ इन 5 लेवल्स, डोंट गो विद माय एक्टिंग, बहुत खराब है। सो लेवल 1 होता है तुमने किसी को मार दिया, एक नॉर्मल इंसान बोलेगा बस क्राइम हो गया है। फिर आता है लेवल 2, जब आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट सिर्फ ये नहीं देखेगा कि आपने किसी को मार दिया है, कोर्ट ये भी देखेगा कि मारने का इंटेंशन था या नहीं। अब लॉ में एक्शन को कहते हैं एक्टस रेयस और गिल्टी इंटेंशन को कहते हैं मेंस रेया, और जब ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती है तब क्रिमिनल लाइबिलिटी प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश होती है। नाउ लेवल 3, अब क्रिमिनल लॉ और डीप हो जाता है, क्योंकि लॉ सिर्फ रिजल्ट नहीं देखता है, लॉ माइंडसेट और सर्कमस्टांसेस भी देखता है। मतलब जो डेथ हुई है, क्या वो एक्सीडेंट थी या फिर नेग्लिजेंस थी या जानबूझकर की गई थी, और क्रिमिनल लॉ में यही चीज मैटर करती है, क्योंकि यही चीज पनिशमेंट डिसाइड करती है। देन लेवल 4, अब मान लो आप बोलते हो मैंने तो सेल्फ डिफेंस में मारा था उस पर्सन को, मेरी कोई गलती नहीं है, तो कोर्ट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या आपका फोर्स रियली नेसेसरी था। मतलब अगर सामने वाले ने सिर्फ धमकी दी थी तो क्या आप सीधा नाइफ से अटैक कर सकते थे। कोर्ट ये देखेगा आपने अपने बचाव के लिए जितना फोर्स जरूरी था क्या सिर्फ उतना ही यूज किया या कहीं से ज्यादा तो नहीं यूज कर दिया, और अब आप सेल्फ डिफेंस का नाम लेके बच रहे हो। लेवल 5, अब क्रिमिनल लॉ का एडवांस कॉन्सेप्ट, मान लो आप बोलते हो मेरा मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन अगर आपको ये नॉलेज थी कि आपके एक्ट से उसकी जान जा सकती है तो आपने तब भी वो एक्ट किया, तो लॉ कहेगा कि कभी कभी नॉलेज भी इनफ होती है क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए। इसीलिए क्रिमिनल लॉ सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, लॉ ये भी देखता है कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस इंटेंशन, नॉलेज और सर्कमस्टांसेस के साथ हुआ। सो ऐसी और भी एडवांस नॉलेज के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो।